मोहन का बचपन एक ऐसी गली में गुजरा जो शहर के सबसे गरीब इलाके में थी। इस गली का नाम था कचरा गली। यहाँ हर घर में कमियों का बसेरा था। मोहन के घर में भी रोशनी के लिए बिजली नहीं थी। रात को वो दिए की रोशनी में पड़ता था। उसका बाबा एक रिक्शा चलाता था और माँ दो घरों में काम करती थी। एक दिन मोहन स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा उसके बाबा को पुलिस वाले ले जा रहे थे। उसकी माँ रो रही थी। मोहन समझ नहीं पा रहा था। उस दिन रात को मोहन ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने बताया, बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगा है। उसने किसी अमीर आदमी का पैसा चुराया है। मोहन का दिल टूट गया। उसने उसी रात फैसला कर लिया, वो अपने बाबा का नाम साफ करेगा, चाहे उसको कितनी ही मेहनत करनी पड़े। मोहन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। स्कूल के बाद वो चाय की दुकान पर काम करने लग गया। उसकी माँ ने मना किया, बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन ने कहा, माँ हम गरीब हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करूँगा। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता था, फिर स्कूल जाता, स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता, रात को घर आकर फिर से पढ़ता। उसके दोस्त उसे हंसते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है, तेरे जैसे गरीब आदमी का कुछ नहीं हो सकता। मोहन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका एक ही मकसद था, अच्छी नौकरी पाना और अपने बाबा का नाम रोशन करना। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने बुलाया, बेटा मोहन तुम्हारा हिसाब बहुत अच्छा है, तुमने स्कॉलरशिप जीती है। मोहन को बहुत खुशी हुई। उसने घर जाकर माँ को खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तेरी मेहनत रंग ला रही है। मोहन ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो अब भी मेहनत करता। कॉलेज के साथ साथ वो एक बैंक में छोटे काम करता था। वहाँ का मैनेजर उस पर मेहरबान था। एक दिन मैनेजर ने मोहन से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहन ने कहा, सर मेरी मदद कीजिए, मैं अपने बाबा की बेइज्जती धोना चाहता हूँ। मैनेजर ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसने मोहन को बैंक की नौकरी के लिए तैयारी करने को कहा। मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वो पढ़ता और काम सीखता। उसके घर वाले अब उस पर फख्र करते। लेकिन मोहन को अपने बाबा की याद आती, जो अभी भी जेल में था। मोहन ने अपने बाबा से मिलने जाने का फैसला किया। जेल में मोहन ने अपने बाबा को देखा। बाबा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। मोहन मेरे बच्चे, बाबा ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मोहन ने कहा, बाबा मैं आपको यहाँ से निकलवा कर रहूँगा, मैंने सब कुछ सीख लिया है। बाबा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा जीतती है, तुझ में वो ताकत है। वहाँ से वापस आते वक्त मोहन ने सोचा, अब वो वक्त आ गया है अपने बाबा के खिलाफ लगाए गए झूठे इल्ज़ाम को साबित करने का। उसने मैनेजर से मदद मांगी। मैनेजर ने उसको एक वकील से मिलवाया। वकील ने केस उठाया। मोहन ने अपनी सारी सेविंग्स इस केस पर लगा दी। उसकी माँ ने उसका साथ दिया। बेटा, तेरे बाबा ने कभी चोरी नहीं की, वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। केस की सुनवाई शुरू हुई। वो अमीर आदमी जिसने मोहन के बाबा पर इल्ज़ाम लगाया था, वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम था मिस्टर वर्मा। कोर्ट में मिस्टर वर्मा ने अपना वकील रखा था, जो बहुत ताकतवर था। मोहन का वकील यंग था, लेकिन उसके पास सच्चाई थी। मोहन ने अपनी रिसर्च शुरू की। उसने पता लगाया कि मिस्टर वर्मा ने उस वक्त के बैंक मैनेजर को पैसा दिया था, ताकि वो मोहन के बाबा पर इल्ज़ाम लगा दे, क्योंकि मोहन का बाबा मिस्टर वर्मा की गलत काम की बिना पर दबाव बना रहा था। मोहन को ये सबूत मिल गया, लेकिन वो उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा, मोहन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बताया है कि सच्चाई क्या है। मैनेजर ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और एक ऐसे आदमी से मिलवाया जो मिस्टर वर्मा के ऑफिस में काम करता था। वो आदमी डरना चाहता था। मोहन ने उससे कहा, आप सच बताइए। मैं आपकी हिफाजत करूंगा, उस आदमी ने बताया। हाँ, मिस्टर वर्मा ने पैसा दिया था और मैंने खुद वो पैसा उस वक्त के मैनेजर तक पहुंचाया था। ये कहकर उसने एक रिकॉर्डिंग दी जिसमें सारी बातें क्लियर थीं। मोहन को लगा जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो। कोर्ट की आखिरी सिटिंग थी। मिस्टर वर्मा का वकील बहुत ज़बरदस्त तकरीर कर रहा था। जब मोहन के वकील ने एविडेंस पेश किए तो सारा हॉल खामोश हो गया। रिकॉर्डिंग सुनी गई, सबूत देखे गए। जज साहब ने फैसला सुनाया, मोहन के बाबा बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाता है और मिस्टर वर्मा पर केस दर्ज किया जाता है। मोहन ने अपने बाबा को गले लगाया। दोनों के आंसू बह रहे थे। इतने सालों की जिल्लत का बदला आ गया था। मोहन की मेहनत रंग लाई थी। मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने बैंक में काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आखिरकार बैंक मैनेजर बना। उसने अपने बाबा और माँ को नए घर में बसाया, लेकिन वो अपनी पूरी गली को नहीं भूला। उसने वहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी बनवाया ताकि हर बच्चा पढ़ सके। मोहन के बाबा अब पूरे इलाके में इज्जत से जीते हैं। लोग उनसे कहते हैं, आपने अच्छा बेटा पाला है।
मोहन की कहानी से ये सबक मिलता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर इंसान के इरादे पकीज़ा हैं तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। गरीबी कोई बुराई नहीं, वो तो एक इम्तिहान है जिसे पार करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। अपनी ज़िंदगी में कभी हारना मत, बस मेहनत करते रहो, सच्चाई के साथ चलो, फासला मंजिल से कुछ ही दूर है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपने भी मेहनत की ताकत को समझा होगा। अगर आपको भी कोई सपना दिखता है तो उसे पूरा करने से मत घबराइए, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल देसी टेल्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें। घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो से पहले ही इन्फॉर्म्ड हो जाएं। आपने ये कहानी पसंद की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी दुआओं का तलबगार, देसी टेल्स अनलिमिटेड।